बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूले। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरी शादी 2015 में हुई थी। हाँ, 19 में मेरे पति चल गए। 15 में शादी हुई जी। और 19 में क्या हुआ? डेट कर गए। उसके वो नौकरी करते थे, रेलवे में कांस्टेबल थे। जी। मेरे सास ससुर ननद लोग, उन लोग ने हम पे मुकदमा किया कि नौकरी नहीं करने के लिए देंगे, जब भी करेंगे तो नौकरी हम करेंगे। हाँ। और मेरी सास की मांग थी कि पेंशन मुझे दिया जाए, लेकिन कोर्ट की आदेश से, आपकी कृपा से, बिहारी जी की कृपा से पेंशन हमें ही दिया गया। और नौकरी के लिए उन लोग को कहना है कि नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ये नौकरी हम करेंगे। कौन करेगा? मेरी छोटी ननद कहती हैं। नहीं, पत्नी को ही मिलती है नौकरी। पति की नौकरी पत्नी, या बच्चे होंगे तो बच्चे को मिलेगी। नहीं, बच्चे नहीं है तो फिर आपको ही मिलेगी ना वो। उन लोग हम पे इतने अत्याचार किए हैं गुरुजी की बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ठीक है, जो अत्याचार वगैरह जो अलग विषय है, पर नौकरी के अधिकारी तो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से आप ही अधिकारी हैं। इस बार फाइनल होने वाला है गुरुजी, इसी माह में आशीर्वाद दीजिए कि कोर्ट से जीत हो जाए। तो बिल्कुल जीत आपकी होगी। सरकारी एविडेंस जो कहते हैं वो तो यही कहते हैं कि भाई पत्नी ही अधिकारी होती है। गुरुजी, तो आप वकील से बोलिए कि वो, जज से आप बोलिए डायरेक्ट। जी, वो बोले सब लोग कि आपका ही होगा, जीत होगा, जब भी होगा तो आपका ही होगा। हाँ, ननद का क्यों होगा? ननद क्यों लगेगी नौकरी? और मेरे घर में गुरुजी अकाल मृत्यु हर 4 साल पे हर जगह ननद काहे उंगली करती है? नौकरी भी उसी को चाहिए। गुरुजी, कई बार ने हम बैठक भी करवाए हैं कि हम कहाँ जाएंगे, मेरी पूरी जीवन पड़ी है। मेरे पिताजी भी नहीं है गुरुजी, नहीं भाई है, मैं केवल अनाथ हूँ गुरुजी। नहीं, अनाथ नहीं बेटा, ऐसा कभी मत बोलो कि हम अनाथ हैं। हम में से कोई भी कभी भी अनाथ नहीं है। हम सबके नाथ जगन्नाथ हैं। गुरुजी, मेरे घर में हर 4 साल पे अकाल मृत्यु हो जाती है। मेरी इस बार चाचा की लड़का। पति की कैसे मृत्यु हो गई अचानक? क्या हो गया? पति बहुत शराब पीते थे गुरुजी। उसके बाद में उन्होंने, लोग कहते हैं कि पॉइजन अपने से खा लिया है। बहुत सारे चीज ऐसा हुआ गुरुजी, लेकिन इसका कभी पुष्टि हुआ ही नहीं कि वो क्या किए। चलो, हम मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन था, उसी में हम थे, पटना IGMS में थे। उसके बाद उन लोगों ने जो करना था सब मेरे साथ कर रहे हैं। आप अभी उसी घर में साथ में हैं या अलग अलग हैं? नहीं, हम गुरुजी यहाँ पे हैं, घर पे हैं। उन लोग देते ही नहीं चढ़ने के लिए घर में। आप अपने माँ बाप के यहाँ हैं? जी। ठीक है। बच्चे नहीं हैं अभी? बच्चे नहीं हैं गुरुजी। वहाँ की हम लोग कई बार रहने की प्रयास भी किए हम, लेकिन वहाँ जो थाना प्रभारी थे, DSP सब थे, उन लोग बोले कि आप अपने घर में रहिए, जब लड़ाई चल रही है तो रहने की कोई आवश्यकता नहीं है आपकी, कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे हम। ठीक है, ठीक है। आपकी नौकरी भगवान करे मिल जाए, फिर आप अपना जीवन जैसे जीना है आप जिएगा। जो हर इच्छा हो और जो आपका मन हो वो आप कीजिएगा। गुरुजी, मेरे घर में। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना भी ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको महाराजा अनिरुद्धाचार्य जी के प्रश्नोत्तरी में महाराज जी से क्या क्या सवाल किए भक्तों ने। हर 4 साल पे अकाल मृत्यु हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं। घर पे मतलब ससुराल में या मायके? मायके। तो मायके में मृत्यु हो जाती है तो अपने पिताजी से बोलिएगा कि वो अपने पितरों के लिए कुछ कार्य कराएं। पिताजी नहीं है गुरुजी। तो भाई? भाई भी नहीं है गुरुजी। फिर माँ? माँ मेरी है गुरुजी। तो फिर आप बेटी अकेली बहन हो? नहीं, हम 4 बहन है गुरुजी। तो फिर आप बहनें हम करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं जाके वहाँ पे गया जी में। हाँ, तो ठीक है, आपने किया है तो ठीक है। फिर आप बेटियां ही कर सकती हैं उनके लिए, अपने पिता, अपने दादा, सबके लिए कर सकती हैं। आप बेटियां कर सकती हैं। गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जॉब हो जाए गुरुजी। हो जाएगा, भगवान के आश्रित रहिएगा और भगवान के चरणों में मन लगाइएगा बस। ठीक, धर्म न छोड़िएगा, खुश रहिएगा। जय श्री नारायण गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी, मनो और शत्रुपा
तो बहुत तपस्या की रहे थे तो राम जी के पाए थे, तो आपके भी माता पिता कोई तपस्या किए होंगे जिससे आप मिले हैं। वो भी तो मर्यादा हर एक मर्यादा करते हैं, आप भी हर एक मर्यादा करते हैं। यहाँ ना गरीब ना अमीर सब कुछ करते हैं। मेरा एक सवाल है, कई एक सवाल है गुरुजी। मैं कई महीना से आ रही थी लेकिन नहीं मिल पाया, दिल्ली भी गई वहाँ भी नहीं मिल पाया। आज मौका भगवान ने दिए हैं आपके सामने। गुरुजी वो गीता में दिए हैं भगवत प्राप्ति में कि मनुष्य जैसे गुरु इंसान जैसे पुरुष जैसे जाके गुरु आश्रम में गुरुकुल में जाके ज्ञान सीखें और फिर जाके वो अपने गृहस्थी जमा में फिर लिखे हैं कि बाद में जाके वो वानप्रस्थ जंगल में वानप्रस्थ करें। तो एक बार तो वो उन्होंने लिखे हैं कि ये मतलब मर्यादा का पालन करें, और ये एक बार लिखे हैं कि गृहस्थ जमा है। तो इसमें क्या है? पहले गृहस्थी बनो जी गृहस्थी का सुख लो, जी फिर छोड़ो। ब्रह्मचर्य बोले हैं जैसे। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थी, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। अच्छा अच्छा। तो जब आप पकड़ेंगे किसी को जी तब पकड़ने के बाद ही तो छोड़ने का सुख होगा। जी तो पहले गृहस्थी में रहो, गृहस्थी के धर्म का पालन करो, गृहस्थ धर्म। जी जी संतान उत्पन्न करो ताकि प्रकृति भी तो चलानी है, कोई पैदा ही नहीं होगा जी जी। तो कैसे होगा। अच्छा तो प्रकृति भी चले और सब फिर सब देख लो संसार का सुख, फिर हट करके भगवान का चिंतन करो। जी धन्यवाद। और गुरु जी दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि हम जो कार्तिक का नहाते हैं तो उसमें जो किताब पढ़ते हैं उसमें एक अध्याय में दिए हैं कि मनुष्य एक पात्र में खाता है तो वो नरक में जाता है। तो एक पात्र का मतलब क्या? आजकल तो मान लीजिए स्टील की थाली में लोग खाते हैं, जैसे मान लीजिए कांच के बर्तनों में बना रहे हैं, पहले फूल में खाते। तो इसमें ये क्या बताएं कि एक ही पात्र में खाने का नरक में, ये क्या है? एक पात्र का अर्थ ये है जी कि एक थाली में जब हम जूठा एक साथ नहीं खाना चाहिए, मीन्स जूठा नहीं खाना चाहिए। जैसे जूठा किसका खाना और किसका नहीं खाना ये भी विधान है। जूठा नहीं खाना चाहिए। जैसे आप रोटी खाते खाते किसी को दे दिए वही रोटी खाई हुई है ना, अपने खा लिया, फिर उसी भोजन को जो बच गए आपका आपने उसी को दूसरे को खिला दिया। जैसे चाय आपने आधी पी ली और आधी चाय आपने किसी को पिला दी, दोस्त को सखी को। ये झूठा, एक ही पात्र में दो लोग नहीं। जैसे कभी बच्चे ले रहे हैं, मतलब बच्चे ले रहे हैं तो उनका भी मानना नहीं, है? बच्चों का दोष नहीं है। अच्छा अच्छा। बाकी जो आपके ब्लड का संबंध है उनको छोड़ के अतिरिक्त वैसे तो हम किसी को देते भी नहीं और लेते भी नहीं है। लोग करते हैं, उनके लिए लिखा है। जी रुक जाओ। झूठा नहीं। जी अच्छा। तो एक और सवाल गुरु जी, जैसे कि धर्म, जैसे मान लीजिए कभी कभी ये होता है कि धर्म और कर्म कहते हैं, जैसे कभी कि कर्म धर्म, ये तो सुने हैं कई बार। कभी ऐसा होता है कि कर्म भी हमारा जरूरी है, धर्म भी जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए हम मतलब हमारा दुकान है, जैसे हमारे पति वहाँ रहते हैं, मान लीजिए हमें भोजन बना के 2 बजे पहुँचना है, लेके जाना, उसी समय कोई आ गया मान लीजिए, तो ये समय में हम जैसे मान लीजिए हम बचपन से रामायण करते हैं, 4 में पढ़े तभी से रामायण और गीता भी आपसे जुड़े तो बहुत ज्ञान मिला है, पर इसमें हमारा कभी कभी मन बहुत घबरा जाता है उस समय कि इनको छोड़ भी नहीं सकते जो आ गया, और पति मान लीजिए भूखे हैं तो उन्हें भोजन लेके जाना मुझे है, बच्चे स्कूल चले जा रहे हैं कॉलेज। ऐसी स्थितियाँ कभी कभी उत्पन्न हाँ होती, कभी कभी होती है, रोज नहीं आता। इसमें हम उनसे कह भी नहीं सकते कि जाइए ना, अब हमें उनको दे दो ना। उनको आप द्वार पे कोई आ गया अतिथि भूखा और आप जा रहे हैं तो तुरंत आप उनको कुछ दे दो ना, खाने पीने का सामान वस्तु दे दो। कोई रिश्ते जैसे कोई और आ गया, कोई रिश्ता आ गया, रिश्तेदार आ गए, उसमें हम क्या करें? तो रिश्तेदार आ गए तो घर में और भी सदस्य वो नहीं, बिठाएं। कोई नहीं है, हम ही अकेले, बच्चे पढ़े नहीं स्कूल चल तो फिर पति को देखने वहाँ रोक दूँ, मतलब हम आएंगे या नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। तो पति को टिफिन देने जाना पड़ता है। हाँ हम भी जाते हैं दुकान पर, जैसे आपकी कृपा से हमारा बिजनेस चल नहीं रहा था बिल्कुल, चलेगा, लेकिन नहीं आपने किसी को यहाँ समझा रहे थे तो हम एकदम बैठ गए थे, बहुत दुखी हो गए थे कि बच्चों को फीस कैसे भरेंगे, क्या करेंगे। तो किसी ने आपसे पूछा
कि वो दे दो, मतलब गुड़ जाते समय फेंकना। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना भी ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको महाराजा अनिरुद्ध आचार्य जी के प्रश्नोत्तरी में महाराज जी से क्या क्या सवाल किए भक्तों ने। ये हम लोगों ने यही सुन के और करे, और करने वास्ते हमारा मतलब बढ़िया चलता है। बच्चों सब पढ़ रहे हैं अच्छा से, बढ़िया सब कुछ होता है, सब राजी खुशी आपकी आशीर्वाद से। और हमारे घर में 1 साल हो गया हम आए थे नहीं देखने, बिल्कुल कि देखे थे टीवी में, तो बच्चों ने यही हुआ कि महाराज जी मिलेंगे नहीं, टोकन से मिलेंगे, और ये होगा पैसे कोई देगा उससे मिले। हम बोले ऐसी बात नहीं है। तो हम दोनों जने देखने आए थे कि क्या बात है।